बहकी सभी जुबां है, हम हैं हजारों में, अब की कमी जरा है, हर चीज खास है, अब है जो है वो समा है, तो गाइस फुल मजे, जो है वो समा है, भाई पहला धाम है हमारा। ऐसी जीत अब चाहे जिंदगी, ऐसी जीत अब चाहे जिंदगी है। Check out this painting. Love even this flash. ये भाई मजा आ गया। तो गाइस भारत का अंतिम गांव जिसका नाम है माणा, तो उसके अंदर हम एंट्रेंस हो चुके हैं। तो ये ऐसा रहा और बहुत ही सेक्सी व्यू है। वैसे कितने लोग आ रहे हैं भाई, हद से ज़्यादा। गांव है या शहर है ये समझ नहीं आ रहा मुझे। लोगों के गांव में भी इतनी भीड़ हो रही है। अरे हम उधर अंतिम चाय की दुकान पे गए थे, अब आ गए हम। तो अब सर ने जैसे बोला कि अंतिम चाय की दुकान, तो वहीं पे चाय पियेंगे। गाइस क्या है ये भीम पुल, वो देखते हैं आप जो बीच में वो पत्थर दो हैं उसी को पुल बोला जाता है। तो ये भीम का मंदिर और वो रहा पुल, बहुत ही। तो बाकी आपको और आगे दिखाता हूँ। तो यहाँ पे माँ सरस्वती का जल मिलता है, ये जल। तो गाइस अब अंतिम दुकान में जाने वाले हैं चाय की। सॉरी भाई, ये रही दुकान, हिंदुस्तान की अंतिम दुकान। गाइस ये चेक करो, जल्दी जल्दी भाग भाई, बैटरी नहीं है। हेलो डॉगीज, ये चेक करो भाई। अब यहाँ पे बैठ के चाय पीते हैं, चाय ना चाह के पियेंगे चाय। पैक करा ले यहाँ से। पहला धाम है अब चाहे जिंदगी, ऐसी जीत अब चाहे जिंदगी। जहाँ से बॉर्डर स्टार्ट होता है, लोग अपना भागते हैं इसके पहाड़ के उधर है, कुछ नहीं है पहाड़ी। तो बाकी बहुत सही जगह घूमने लायक। our Ganesh ji and says, "Oh Vigna Vinashak, I'm having a problem. Sort it out." What's the तो गाइस वो पंडित जी तो देख लिया होगा आपने कि क्या क्या बोल रहे थे। तो कसम से ऐसे लिटरली पंडित मैंने आज तक अपनी लाइफ में नहीं देखा जिनको इतनी नॉलेज हो। तो वो कह रहे थे कि अभी वो अपने साथ 90 बंदे लेके आ रखे हैं और काफ़ी बैठा नहीं ना। कभी ऐसी स्पीच भी नहीं सुनी मैंने किसी पंडित के मुँह से। तो मतलब सब कुछ बताया उन्होंने गणेश जी के मंदिर के बारे में, पर ऊपर व्यास जी के मंदिर के बारे में हमें ज़्यादा पता नहीं था क्योंकि यहाँ पंडित खुद ही बिजी थे। तो अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगा हो तो गाइस ये लोकेशन चेक करो यार एक बार, BMW। और भाई ये देखो चेक करो वो लोकेशन, भाई पहाड़ के ऊपर पूरी बर्फ़ भी बर्फ़ है। और भाई ये चेक करो यार। और अभी हम जा रहे हैं माणा की तरफ, मैं राइड करूँगा BMW, मेरे साथ है हरिंदर। लो सर जी, तो अभी चलते हैं आगे। तो गाइस ये वैद व्यास गुफा है, तो इसके अंदर इंटर करते हैं। तो पहले जूते खोलते हैं। नहीं भाई तो गाइस ये रही व्यास गुफा, तो यहाँ से चलते हैं अंदर। क्या व्यास गुफा की एंट्री।
ये रही व्यास गुफा, एकदम गर्म, बाहर से ज़्यादा ही गर्म है यहाँ। ये रही व्यास गुफा। ना तुम सामने जाए, तो सामने जाए, हमारे सामने तो सामने चले जाए। चलो আমার সামনে আসো। তোমাকে সামনে যেতে বলেছি। फोटो नहीं लाइन से आइए बाईं ओर से, बाएं से आओ दाएं से बाहर जाओ। चलो लाइन से आइए। আমার সামনে আর সব লোকের সবাই দর্শন করতে দিন। भेड़ बकरी की सबको दर्शन करने दो। आगे चलो। लाइन से आओ बिल्कुल बाएं ओर। चलो चलो। दाएं से जाने दो बाहर। अभी बंद है। तो गाइस व्यास मंदिर के भी दर्शन हो गए। अब चलते हैं गणेश जी के, तो वहाँ भी करते हैं दर्शन। सीधा आपको वहीं मिलता हूँ जूते पहन के। तो गाइस चेक आउट, क्या पेंटिंग है, मतलब नेक्स्ट लेवल भाई। व्यास जी, चेक आउट दिस पेंटिंग, लवली वन, दिस फ्लैश। ये भाई मजा आ गया। नोट दिस पेंटिंग, क्या ही मतलब जिसने बनाई, क्या मस्त पेंटिंग है। यहाँ हर जगह पेंटिंग ही पेंटिंग नजर आएगी आपको, और हर जगह फ्लैश दिखाई देगा भाई। हाँ ये तो दिखाई देगा, जहाँ हम वहाँ फ्लैश। तो चेक आउट दिस गेट, मतलब देखिए यहाँ पे फिर एक पेंटिंग। तेरे साथ लूं कि इसकी फोटो? न्यू न्यू आगे पहलो है। ये रहा गणेश पंते, नमस्ते सेंटर मारेंगे। चेक आउट दिस, तो चलते हैं यहाँ से अंदर। हवन चल रहा है यहाँ। पूजा पाठ के लिए किसी से संपर्क करें। बाबा जी नंबर ही बोलूं। नंबर नोट करो, रिकॉर्डिंग वाली। वन साइड लो दे दो। 9164647 हाँ चल रही पूजा। गणेश गुफा में हवन करने हेतु संपर्क करने आचार्य श्री प्रशांत जी से, ठीक है। 9166478779 ये संपर्क सूत्र है, ठीक तो है। आप संपर्क कर सकते हैं इनको हवन करने के लिए। 9166478779। तो ये रहा गणेश जी का मंदिर। और फोटो नहीं लिया हूँ, फोटो नहीं लिया। अरे भैया ये मोबाइल बंद कर ओम गणेश जी का मंदिर है। See in the border of I don't want to name the country also. I'm not against. I believe in Bharat, Akhand Bharat. That's why. So we are in Mana village and we have come to this place which is called as Ganesh Gufa. Vyasa Gufa is little further. Ganesh Gufa is a very significant place. What happened is Vyasadeva is literary incarnation of Lord Vishnu. As per Srimad Bhagavatam first canto, Lord has taken 24 avatars and one of the avatar is Vyasa also. He has made sure that all the literatures are compiled. So he was finding it little difficult to write it down and then to think and then to contemplate. So what he did very simply, he went to Brahmadev and said, Brahma, can you help me out? He said, what's the problem? Brahma said that Vyasadeva mentioned that I want to write down scriptures but I'm not finding a person who can be a scribe to me. Why do you think so much? Why don't you find out Ganesha? Because Ganesha previously had taken his Danta and written down scriptures, and that is why he is called as Ekadanta. So that's when Vyasadeva approaches our Ganesh ji and says, oh Vigna Vinashak, I'm having a problem, sort it out. What's the problem? I want to ascribe the scriptures but I'm not having a perfect writer. Why don't you be with the one? Ganesha said, you should have told this earlier.
Now I'm a bit married also. I'm having riddhi siddhi with myself, and you know how problematic a grahastha life is. Wife cannot leave easily. So I have a condition. Condition is you give up speaking. I drop my pen. I will leave the place. I will not start writing again. Vyasa says, okay, if you have condition, I'm also grahastha. No, I will also put one condition. What is Vyasa's condition? Vyasa's condition is whatever I'm writing, Ganesha should confirm it before he writes it down. So that's why in Mahabharata, totally 1 lakh shlokas are there. In that 1 lakh shlokas, there are around 8,000 or 800 Kuta shlokas. Like Kuta shlokas means that this will be a puzzling shloka. A question is asked that these 5 things are pure. Which 5 things are pure? Somebody's vomit is pure. Somebody's spit is pure. Somebody's death cloth is pure. And then a place where you pass your loop, that is pure. Where you clear your stomach, that is pure. And Shiva Nirmala is pure. So this 5 is this is one kind of Kuta shloka. Answer is vomit is, which is pure, that is honey. Then your saliva, which becomes pure, is milk, because only when the calf drinks the milk, the cow will give the milk, and milk is still pure. So that is second one. Third one, Shiva Nirmalya, is Ganga, that is pure. Fourth one is Vatavriksha, wherever a crow sees a place, Vatavriksha, he will shit over there. So still Vatavriksha is considered most pure, and in Bhagavad Gita 10th chapter Krishna says that I am Vatavriksha amongst all the vrikshas. And which one is fifth one? What was the question? Dead body's cloth. Dead body's cloth is resham, silk. So when in the cocoon, the silkworm dies, and that becomes the cloth of the dead body. And then, so like this, Ganesha had to confirm every time whatever he writes down, and this is the place, Ganesha Gufa. As of now, some yajna is also going on, and inside the temple there is a deity of Ganesha and Mother Parvati. And devotees can come over here, and then they can pray to Lord Ganesha that as you are Vigna Vinashak, you remove all the sinful reactions, you remove all the vignas of the people, remove my vignas also, so that I can also participate in serving the Lord. As you have written the scriptures, let me understand those scriptures, not just understanding, but we should follow. Hare Krishna. Ganesha said, you should have told this earlier. Now I'm a bit married also. I'm having riddhi siddhi with myself, and you know how problematic a grahastha life is. Wife cannot leave easily. So I have a condition. Condition is you give up speaking. I drop my pen. I will leave the place. I will not start writing again. Vyasa says, okay, if you have condition, I'm also grahastha. No, I will also put one condition. What is Vyasa's condition? Vyasa's condition is whatever I'm writing, Ganesha should confirm it before he writes it down. So that's why in Mahabharata, totally 1 lakh shlokas are there. In that 1 lakh shlokas, there are around 8,000 or 800 Kuta shlokas. Like Kuta shlokas means that this will be a puzzling shloka. A question is asked that these 5 things are pure. Which 5 things are pure? Somebody's vomit is pure. Somebody's spit is pure. Somebody's death cloth is pure. And then a place where you pass your loop, that is pure. Where you clear your stomach, that is pure. And Shiva Nirmala is pure. So this 5 is this is one kind of Kuta shloka. Answer is vomit is, which is pure, that is honey. Then your saliva, which becomes pure, is milk, because only when the calf drinks the milk, the cow will give the milk, and milk is still pure. So that is second one. Third one, Shiva Nirmalya, is Ganga, that is pure. Fourth one is Vatavriksha, wherever a crow sees a place, Vatavriksha, he will shit over there. So still Vatavriksha is considered most pure, and in Bhagavad Gita 10th chapter Krishna says that I am Vatavriksha amongst all the vrikshas. And which one is fifth one? What was the question? Dead body's cloth. Dead body's cloth is resham, silk. So when in the cocoon, the silkworm dies, and that becomes the cloth of the dead body. And then, so like this, Ganesha had to confirm every time whatever he writes down, and this is the place, Ganesha Gufa. As of now, some yajna is also going on, and inside the temple there is a deity of Ganesha and Mother Parvati. And devotees can come over here, and then they can pray to Lord Ganesha that as you are Vigna Vinashak, you remove all the sinful reactions, you remove all the vignas of the people, remove my vignas also, so that I can also participate in serving the Lord. As you have written the scriptures, let me understand those scriptures, not just understanding, but we should follow. Hare Krishna. तो गाइस, वो पंडित जी तो देख लिया होगा आपने कि क्या क्या बोल रहे थे। तो कसम से ऐसे लिटरली पंडित मैंने आज तक अपनी लाइफ में नहीं देखा जिनको इतनी नॉलेज हो। तो वो कह रहे थे कि अभी वो अपने साथ 90 बंदे लेके आ रखे हैं, और काफ़ी बैठा नहीं कभी ऐसी स्पीच भी नहीं सुनी मैंने किसी पंडित के मुंह से। तो मतलब सब कुछ बताया उन्होंने,
गणेश जी के मंदिर के बारे में, पर ऊपर व्यास जी के मंदिर के बारे में हमें ज़्यादा पता नहीं था क्योंकि यहाँ पंडित खुद ही बिजी थे। तो अगर आपको व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कीप सपोर्टिंग। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। तो गाइस वो पंडित जी तो देख लिया होगा आपने कि क्या क्या बोल रहे थे। तो कसम से ऐसे लिटरली पंडित मैंने आज तक अपनी लाइफ में नहीं देखा जिनको इतनी नॉलेज हो। तो वो कह रहे थे कि अभी वो अपने साथ 90 बंदे लेके आ रखे हैं और काफ़ी बैठा नहीं कभी ऐसी स्पीच भी नहीं सुनी मैंने किसी पंडित के मुंह से। तो मतलब सब कुछ बताया उन्होंने गणेश जी के मंदिर के बारे में, पर ऊपर व्यास जी के मंदिर के बारे में हमें ज़्यादा पता नहीं था क्योंकि यहाँ पंडित खुद ही बिजी थे। तो अगर आपको व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कीप सपोर्टिंग। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। ये चेक करो भाई, लास्ट इंडियन विलेज सीमान ग्राम मान, ये पता नहीं क्या लिखा हुआ है भाई। ये हगिंदर और वो चेक करो भाई, एकदम एक बार व्यू भाई अलग ही लेवल का भाई, सेक्सी व्यू। रुकना और ये भी चेक करो भाई, मस्त एकदम।